तो भाई यार, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है फिर से मेरे दूसरे वीडियो पे। मेरा नाम है नरेंद्र और ये मेरा चैनल है नगेंद्र राजपूत नाम से। तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई यार शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज़ में स्कूलों में कैसे पनिशमेंट दी जाती है। तो इस वीडियो का क्रेडिट जाता है टेक क्लिनिक को। नंबर 10 स्टैंडिंग इन द सन। ये सुनने में उतना बुरा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरी पनिशमेंट थी। इंडिया के कई सारे स्कूल में ये पनिशमेंट खासकर लड़कों को दी जाती थी, जब उन्हें तपती आफ्टरनून वाली धूप में ग्राउंड के बीच खड़ा रहने को कह दिया जाता था और कई बार तो ग्राउंड के बीच नील डाउन करने कहा जाता था। भाई यार ये पनिशमेंट तो भाई इंडिया में है वैसे, और हम सब ने एक एक बार तो इसका वो मिली हुई है हम सबको। और इतनी ज्यादा धूप में ऐसे बैठने से न सिर्फ हीट स्ट्रोक बल्कि स्किन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। सन की रेस कैंसर कॉजिंग भी होती है और आपको पता ही होगा गर्मी में इंडिया तो एकदम आग का गोला बन जाती है। पर स्कूल के टीचर सोचे बिना ये पनिशमेंट दे देते थे और इससे कई बच्चों को हीट स्ट्रोक्स भी आए हैं। यहाँ तक कि बच्चे बेहोश भी हो जाते थे और स्किन बर्न से लेकर ओवर हीटिंग जैसी कई प्रॉब्लम होती थी। लाइक लिटरली एक गर्म तवे पे बैठने जैसा था। जो हमें सजा देते थे उन सर को बिल्कुल भी तरस नहीं आता था हम पे। उनको तो बस लगता था बस दिए जाओ कुछ नहीं, नाटक कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं। पर नंबर 9 शेम साइन। बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों को चीटिंग करने पे या फिर झूठ बोलने पे पनिशमेंट दी जाती थी कि अब पूरा दिन उन्हें साइन पहन के घूमना पड़ेगा। और कई बार टीचर इनको ये साइन पहना के अपने साथ स्कूल के चक्कर भी लगाते हैं, जिससे इनको और मेंटल टॉर्चर होता है और बाकी सब बच्चे इनका मजाक उड़ाते हैं। ये पनिशमेंट मिलने वाले स्टूडेंट का सोशल परसेप्शन खराब कर सकता है, यहाँ तक कि उन्हें डिप्रेस्ड और अंडर कॉन्फिडेंट भी बना सकता है। चीटिंग का तो पता नहीं, पर जब भी नंबर कम आते थे ना तो या तो बैग लेके पूरी क्लास में घूमना पड़ता था या फिर हाथ खड़े करके घूमना पड़ता था। साला एक तरीके से इज्जत का सवाल होता था यार, कुछ भी बोलो तुम। इवन मेरे स्कूल में जो बच्चे बाल बड़े रखते थे उनके बालों का पोनी टेल बना के पूरे स्कूल में घुमाया जाता था। भाई ये बाल वाला तो मेरे साथ बहुत हो रखा है, इसके तो मैं खिलाफ हुआ यार, ये नहीं होना चाहिए। फिर जो दूसरे बच्चे क्या बताऊँ यार, बेइज्जती होती है, फिर भी कुछ नहीं चलता है। साइकोलॉजिकली ये काफी गलत है। इससे बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी लोग अभी भी उनका मजाक उड़ाएंगे। नंबर 8 हैंगिंग ऑन थम्स। थैंक गॉड ये पनिशमेंट अब बंद कर दिया है हर जगह पर, लेकिन कुछ ओल्ड टाइम चाइनीज और जापानीज स्कूल्स में ये एक्सट्रीम पनिशमेंट दी जाती थी, जिसके बारे में सुनकर आपको लगेगा कि शायद ये पनिशमेंट किसी क्रिमिनल को दी जा रही है। बच्चों को जो पुल अप बार होता है वहाँ पर बांध देते थे, लेकिन उनके सिर्फ अंगूठे को, जिस वजह से उनका पूरा बॉडी वेट उनके थंब पर आता था। ये ज्यादा देर तो नहीं दी जाती थी, लेकिन कुछ देर में बच्चों की हालत खराब हो जाती थी। भाई ये कौन सी सजा है यार, इतनी पुरानी सजा। भाई ये अब के बच्चों को तो जेल भी नहीं पाएंगे, किसी को सजा होती है क्या। थैंक गॉड मेरे को तो एक बार भी नहीं मिली ऐसी सजा। भाई बच गया, अच्छा प्राइवेट स्कूल में पढ़ के बच गया भाई। कई बार तो उनके अंगूठे टूट या मुड़ भी जाते थे, जिससे उन्हें काफी ज्यादा पेन होता था। ये तो नहीं है भाई, जाहिर सी बात है, ये तो होगा ही। नंबर 7 होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें जब बच्चे मस्ती करते हैं तो उन्हें स्पेसिफिकली अलग खड़ा करके उन्हें कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है, जैसे कि चेयर, और इन्हें मिनटों तक वो चेयर को अपने सर के ऊपर पकड़ के रखने कहा जाता है। कुछ सेकंड के लिए भी किसी भी भारी सामान को सर के ऊपर रखना काफी ज्यादा पेनफुल होता है और इनको तो कई मिनटों तक ये रखने को कहा जाता है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनके हाथ पर स्केल से मारा जाता है। हाथ तो ऊपर किए जाते थे, पर ये चेयर यह तो साइड तक नहीं हुआ था। बाकी सरकारी स्कूलों में होता है भाई, होता है, ये भी होता है, पर ज्यादा तो हाथ पे हमने संटियाँ खाई है भाई, तेज इतनी संटियाँ खाई है, बता नहीं सकते भाई कितनी संटियाँ खाई है। नंबर 6 फोर्स्ड लेबर। आपको रिफॉर्म स्कूल्स तो पता ही होगा, जहां बच्चों को डिसिप्लिन करने भेजा जाता है, पर यूएसए जैसे कई कंट्रीज के रिफॉर्म स्कूल्स में बच्चों को उल्टे मजदूर बना दिए जाते हैं। इनको सुबह से लेकर शाम तक डिसिप्लिन के नाम पर काम करवाया जाता है, जैसे कि होल्स डिग करना, हैवी सामान उठाना, और कई बच्चे कहते हैं उन्हें लिटरली प्रिजनर्स की तरह ट्रीट करते हैं डिसिप्लिन के नाम पे। और इसकी वजह से ये या तो बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं या तो वो और भी ज्यादा बुली बन जाते हैं, क्योंकि इन टॉर्चर के बाद उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था, तो बाहर आकर भी ये और ज्यादा बदमाशी करने लगते थे। और बदमाशी नहीं रुकनी चाहिए मित्र, बदमाश। और ये तो चलो फिर भी रिफॉर्म स्कूल्स हैं। इंडिया के कई सारे रूरल एरिया में छोटे मोटे स्कूल में बच्चों से लिटरली मजदूरी करवाई जाती थी। इंडिया में तो भाई अलग ही सिस्टम है, इंडिया का तो क्या ही बोलूं।
नंबर 5, टाइंग टू अ चेयर। मस्ती करने पर चेन से ही बांध दिया। ये मिडिल ईस्ट और चाइना जैसी सारी जगह पर ऐसी पनिशमेंट दी जाती है जब बच्चे ज्यादा मस्ती करते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा बातें चेयर से बांधने वाली ये तो इंडिया में तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, होगी तो भी पता नहीं भाई, ये अलग ही सिस्टम है अभी करते हैं तो उन्हें एक चेयर से बांध दिया जाता है और फिर टीचर अपनी मर्जी से उनके रोप्स खोलती है। कई बार तो बच्चों को डराने के लिए उन्हें चेयर में बांध के क्लासरूम भी बंद कर दिया जाता है ताकि उन्हें ज्यादा फियर हो और अगली बार वो टीचर की सुने। भाई ये सजा कितने साल के बच्चों को दे रहे हो भाई, लगे जेल में भी नहीं मिलती होगी इतनी तो यार, बच्चों को दे रहे हो, कहानी कौन सी सजा है ये भी। नंबर 4, बेल इन नेक। ये बिल्कुल शेम साइन जैसी एक साइकोलॉजिकल पनिशमेंट है जो कि बच्चों को काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करवाती है। इसकी वजह से उनका मॉरल डाउन होता है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ रूरल स्कूल्स में मस्ती करने वाले या फिर शरारती बच्चों के गले में बेल पहनाई जाती है, जो कि वैसे तो काफी छोटी सी होती है, लेकिन जब भी वो कहीं पर चल कर जाते हैं तो उसकी आवाज आती है और उससे दूसरे बच्चों को पता चल जाता है कि ये आ रहा है। इस आवाज का ये काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है। ये इसको तो सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतने तो भी सह सकते हैं। नंबर 3, फोर्सिंग फूड। यार ये पनिशमेंट तो लिटरली इनह्यूमन है। कुछ एशियन स्कूल्स में ऐसा किया जाता था कि जब बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती करते थे तो उन्हें जानबूझकर बहुत ज्यादा तीखा खाना खिलाया जाता था, जैसे कि चिल्ली पेपर, और इसके बदले उन्हें पानी भी नहीं देते थे। ये जानबूझकर उन्हें सजा देने के लिए किया जाता था और भाई इतना अत्याचार किया जाता है यार, तब तो सुनेगा ही भाई अगला। ये लिटरली काफी डेंजरस हो सकता है और इससे बच्चों को सोचो कितना ज्यादा पेन होता होगा। और कई बार तो टीचर्स बच्चों को डराने के लिए उन्हें ऐसा खाना खिलाने की बात करते हैं जिससे वो एलर्जिक हो। ये भी मेंटल ट्रॉमा है। पर सबसे क्रेजी तो 2023 में हुआ था जब एक टीचर ने अपने स्पेशल एजुकेशन वाले स्टूडेंट को उसकी ही उल्टी खाने के लिए फोर्स किया था। भाई उल्टी उल्टी कौन खिलाएगा वापस उसको, पर टीचर है कि तू तेरी यानी कि उस बच्चे से गलती से उल्टी हो गई थी और इस टीचर ने उसे वही उल्टी खाने के लिए फोर्स किया और इसकी कंप्लेंट जब पेरेंट्स ने स्कूल में की तो फिर उस टीचर पर केस कर दिया गया। और यही नहीं, कई बार उन्हें पेपर और चौक खाने के लिए भी पनिशमेंट दी जाती है। और एक बार तो एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को गंदा पानी पीने को फोर्स किया था। अगर ये काफी नहीं था तो एक केस ये भी आया था जब टीचर ने अपने स्टूडेंट से टॉयलेट सीट और फ्लोर लीक करवाया था। भाई सजा दे रहे थे, मार रहे थे बच्चों को, भाई कुछ थोड़ा तो रहम करो यार, कुछ भी चटा रहे हैं उसको, खाने को भी कुछ भी दे रहे हैं, हमारा अलग ही है। हाँ आपने सही सुना, इतना गंदा तो क्रिमिनल्स के साथ भी नहीं करते। नंबर 2, फोर्स टू स्लैप। बीटिंग तो ऑलरेडी काफी बेकार पनिशमेंट है। कई सारे बच्चों को स्कूल में स्केल से मारा जाता है। भाई ये चीज तो बहुत मार खाई हुई है, ये तो भाई पूरी 12वीं क्लास तक मार खाई। अब कहीं जाके कॉलेज में अच्छा लग रहा है भाई, कुछ कोई मारने वाला नहीं है। पहले तो भाई हाथ लाल ही रहते थे जब भी घर जाओ, बढ़िया काम था ये तो। और ये इतना ज्यादा कॉमन है कि आपने एक ना एक बार इसे जरूर देखा होगा या फिर मार भी खाई होगी आपने, इसलिए ये हमें नॉर्मल लगता है। पर गाइस ये काफी हर्टफुल होता है और बच्चों को लिटरली फिजिकल डैमेज होता है। और कुछ पनिशमेंट्स में बच्चों को खड़ा करके एक दूसरे को आपस में मारने को कहा जाता है। ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों पनिशमेंट होती है। फिजिकली तो उन्हें दर्द हो ही रहा है, इसी के साथ साथ उन्हें मेंटल ट्रॉमा भी मिल रहा है। नंबर 1, लिकिंग हर फीट। लॉस एंजलिस में एक स्टूडेंट को काफी वियर्ड पनिशमेंट दी गई थी जब एक जिम टीचर ने कहा कि तुम्हें एक एक्स्ट्रा लैप भागना पड़ेगा या फिर तुम्हें मेरे फीट को चूमना पड़ेगा। सही बात है भाई, इतनी इतनी गंदी पनिशमेंट कौन देता है भाई, वो भी जिम ट्रेनर। भाई मार ले उसको, पर ये क्या दे रहे हैं यार। अगर बच्चा फिजिकली फिट नहीं है और वो एक लैप नहीं भाग पा रहा तो इसमें टीचर को उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, ना कि पनिशमेंट, वो भी इतनी घिनौनी। और जब उस बच्चे ने अपने पेरेंट को कंप्लेंट की तो उसके पेरेंट्स ने ये बात स्कूल को बताई और फिर स्कूल ऑफिशियल ने इन पर एक्शन भी लिया। बट ये उस बच्चे के लिए ट्रॉमेटाइजिंग होगा, वो भी काफी ज्यादा। और एक प्राइमरी स्कूल की टीचर ने तो अपने स्टूडेंट को मेकशिफ्ट केज में डाल दिया था पनिशमेंट के लिए। ये भी एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों टाइप की पनिशमेंट है। वैसे आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स। साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ एक फ्रोजन स्टैचू नाम की पनिशमेंट दी जाती है। साउथ कोरिया में अगर स्टूडेंट्स मिसबिहेव करें तो उनको एक ही पोजीशन में घंटों खड़ा रखा जाता है, बिल्कुल स्टैचू की तरह। एक गलती और टीचर पोज को और भी टफ बना देते हैं। सोच के देख लो, एक जगह घंटों तक बिना हिले खड़े रहना। यार एक जगह तो खड़ा नहीं हो पाएगा भाई, है तो मुश्किल, कुछ भी कहो भाई मुश्किल है ये पनिशमेंट भी। और एक पनिशमेंट है चाइना में, जिसमें 1000 टाइम्स लिखना पड़ता है। चाइना के स्कूल्स में अगर स्टूडेंट्स डिसिप्लिन ब्रेक करें तो उनको एक ही सेंटेंस 1000 बार लिखना पड़ता है।
ये पनिशमेंट भाई तुम्हारे भाई को मिली हुई है, बहुत बार मिली हुई है, फिर एक बार भी पूरी नहीं की, मतलब पनिशमेंट ली नहीं। जब भी देता था ना, नहीं होता भाई, मेरे से तो नहीं होता, सीधी बात कहता भाई, हमसे तो ना हो पाएगा। जैसे आई विल नॉट टॉक इन क्लास को 1000 बार लिखना पड़ता है, पर टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग तो लिखते लिखते रो भी देते हैं। रशिया में और एक पनिशमेंट है जिसमें नकल पुशअप्स करने पड़ते हैं। रशिया के स्ट्रिक्ट स्कूल्स में स्टूडेंट्स को पनिशमेंट में बेल नकल पुशअप्स करने पड़ते हैं, वो भी भाई पुशअप से क्यों करवा रहे हो, लेग भी करवा लो, सब डेड लिफ्ट भी करवा लो, जिम ही भेज दो ना पकड़ा भाई, क्यों कर रहे हो, बच्चे थोड़ी ना है, वो तो पता नहीं कौन से आतंकवादी है। सख्त जमीन पे, समझ रहे हो ना, हाथ रेड हो जाए तब भी उन्हें उठने नहीं देंगे। यूएसए में और एक पनिशमेंट है डिटेंशन रूम में बोरिंग वर्क देना। अमेरिका में स्कूल्स इतने हार्डकोर नहीं है, पर डिटेंशन रूम काफी कॉमन है। स्टूडेंट्स को स्कूल के बाद डिटेंशन रूम में बैठा के बोरिंग काम दिया जाता है, जैसे लाइन्स लिखना, एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स करना या बस चुप बैठना। थोड़ा लाइट पनिशमेंट लग रहा है ना, लेकिन ये है नहीं। और बात आती है इंडिया की, तो यहाँ मुर्गा पनिशमेंट और वॉल सिट तो आपको पता ही होगा। इंडिया में लेजेंडरी मुर्गा पनिशमेंट और वॉल सिट पनिशमेंट काफी फेमस है। एकदम सही बात है गाइस यार, ये ज़्यादातर पनिशमेंट सरकारी स्कूल में देखने को मिलती है, तो आपको पता है जो भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है उसको तो ये सब कुछ देखने को मिलता है, और इतनी धूप में तो भाई हालत खराब हो जाती है। एक तो दोनों पैर पकड़ के मुर्गा बन जाओ, या फिर दीवार के अगेंस्ट ऐसे ही बैठो जब तक टीचर माफ ना कर दे। भाई तुम पुलिस की तरह हो क्या, कुछ होने के बाद ही काम करते हो, पहले एक्शन ले लिया करो, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो भाई यार आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।